करते हैं लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। इन प्रॉब्लम्स को मैंने इन टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक एक करके हम सारे कैटेगरीज को समझेंगे और सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, इवैल्यूएट करना सीखेंगे यहाँ पे। टाइप 1, evaluating determinant using properties। ठीक है, प्रॉपर्टीज का यूज लेकर हमें डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। इन टोटल मैंने इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, समझते हैं। टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन कंसिडर करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रूफ x प्लस वाई x प्लस 2y x प्लस 2y x प्लस y x प्लस 2y x प्लस y x इक्वल्स टू 9y स्क्वायर टाइम्स x प्लस y। ये क्वेश्चन एक्चुअली आ चुका है दिल्ली 2017 में एंड ऑल इंडिया 2017 में सीबीएसई में आ चुका है। ठीक है, सीबीएसई का जो दिल्ली एग्जामिनेशन था उसमें आया है और ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में भी जो एग्जाम हुआ था उसका, उसमें आ गया था 2017 में। इस प्रॉब्लम के बारे में मैं बताऊं, टाइप 1 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसा टाइप होता है जिसमें अगर आपने ये ऑपरेशन लगाया है, R1 चेंजेस टू R2 प्लस, ठीक है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अगर आपने ऑपरेशन लगाया है, या फिर C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, या फिर ये ऑपरेशन लगाया है, तो आपको एक खास बात देखने को मिलेगा। क्या कि अगर मैं R1, R2 और R3 को अगर आपस में ऐड कर दूं तो होगा क्या कि R1 का जो एलिमेंट्स है, R1 का जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है तो अभी क्या हो जाएगा, सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो x प्लस x हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस 2y प्लस y क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, इन्हें भी अगर मैं ऐड कर दूं तो x प्लस x हो जाएगा 3x प्लस y प्लस 2y क्या हो जाएगा 3y। यहां पर भी आ रहा है 3x फिर 3y। तो अगर आप ध्यान से देखो तो R1 में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम आ रहे हैं। तो ये ऐसा टाइप होता है जिसमें अगर आप R1 को चेंज कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3 से, या फिर C1 को चेंज कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो या तो R1 में सेम एलिमेंट्स आ जाएगा या तो कॉलम 1 में सेम एलिमेंट्स आ जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको क्या करना होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान देना होता है कि अगर आप देखो पहले कि सारे रो के एलिमेंट्स को अगर ऐड करके आपको सेम वैल्यूज मिल रहे हैं एक लाइन में, तो आपको ये ऑपरेशन लगाना होता है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कॉलम वाइज भी अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर सेम वैल्यूज आ रहे हैं, है ना, 3x प्लस 3y 3x प्लस 3y यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया सपोज। ठीक है, इसकी खास बात यही है, ऐड करने के बाद आपको सेम वैल्यूज मिलती है। तो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर बच जाता है x प्लस 2y x प्लस y x प्लस y x प्लस 2y x। भाई इस ऑपरेशन को लगाने के बाद आप देख सकते हो सेम वैल्यूज है यहाँ पर, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं इसे। तो टेकिंग 3x प्लस 3y कॉमन फ्रॉम R1 से हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3 टाइम्स x प्लस y, है ना, मैंने 3 भी कॉमन ले लिया ऐसे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, R2 एज इट इज रहेगा और R3 भी एज इट इज रह जाता है। ठीक है, जैसे ही आपके पास 3 1 आ जाता है, 3 1s आ जाते हैं, आपको 2 zeros बनाने होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक लाइन में, अगर रो में 1 1 1 है तो आपको कॉलम ऑपरेशन यूज करके 2 zeros बनाने होते हैं।
अगर कॉलम में 1 1 1 होता तो मैं रो ऑपरेशन यूज करके जीरोस बनाता। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस पहले रो में 1 1 1 है तो हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे जीरोस बनाने के लिए। तो इन दोनों को जीरो बना लेते। कैसे बनेगा यहाँ पे, तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस समथिंग होगा एंड यहाँ पर C3 चेंजेस टू C3 माइनस समथिंग होगा। वो समथिंग क्या है समझना। देखो अगर मुझे यहाँ पर जीरो चाहिए तो मुझे इस 1 से इसे माइनस करवाना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1 रखना है हमें, यानी कि C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। ध्यान रखना C1 यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये भी मैंने बता दिया है, पहले ही बता दिया आपको। अब डेल्टा यानी कि डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या है देखते हैं। कौन चेंज नहीं होगा, तो C1 यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो मैंने एज इट इज C1 को यहाँ पर लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा, जीरो है ना, पहला एलिमेंट क्या हो गया जीरो। देन अब इस जगह पे क्या आएगा, तो x माइनस 2y, x माइनस 2y, x कैंसिल, फाइनली यहाँ पर -2 बच रहा है, -2y बच रहा है, सॉरी है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर x प्लस 2y माइनस x माइनस y, x कैंसिल हो जाएगा, 2y से y चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर y बचेगा। ठीक है, और यहां पर देख लेते हैं जीरो हो चुका है, x प्लस वाई से माइनस कर दिया हमने इसे। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और y माइनस 2y क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस y हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस y आएगा। तो ये वो कुछ वैल्यूज हैं जो कि आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना पहले नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं आगे करता हूं, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो आपके पास दो जीरोस आ चुके हैं, और मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जैसे ही आपके पास जीरोस आ जाते हैं सबसे पहले तो आप ये चेक किया करो कि क्या कोई कॉमन फैक्टर है, क्या कुछ आप कॉमन निकाल सकते हो। तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ से इस कॉलम से मैं y निकाल सकता हूँ और इस कॉलम से मैं y निकाल सकता हूँ। यहाँ पर जीरो है यानी कि क्या है, जीरो इंटू वाई है, यहाँ पर क्या है जीरो इंटू वाई है, तो y आप यहाँ से निकाल सकते हो और y आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों कॉलम से आप y निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम y निकालते हैं, टेकिंग y कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, C2 एंड C3 से हम y कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 3 टाइम्स y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर आ जाएगा x प्लस वाई 1 0 0 x प्लस 2y, x प्लस वाई, यहां पर बचेगा -2 1 -1 -1, फाइनली ये बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक्सपैंड कर देना है, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 3y स्क्वायर x प्लस वाई टाइम्स, एक्सपैंड कर देंगे अबाउट r1, तो यहाँ पर -2 इंटू -1 हो जाएगा 2 माइनस -1 इंटू 1 -1 आएगा यानी कि +1 हो जाएगा ये। फाइनली हमारे पास आ रहा है डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 3y स्क्वायर x प्लस वाई इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9y स्क्वायर x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू RHS। Hence 2. Clear? Note it down. Okay. एक और क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 4 4 A B C B प्लस C C प्लस A प्लस B। Evaluate using properties of डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें इसे इवेल्युएट करना है, और ये आया था फॉरेन में
2010 सीबीएसई का ही एग्जाम है ये, ठीक है। सीबीएसई अलग अलग रीजन्स में कंडक्ट करता है अपना एग्जामिनेशन, ये फॉरेन में आया था, ठीक है। फॉरेन वाले कई सारे क्वेश्चंस आप देखोगे दिल्ली बोर्ड में आ चुका है सीबीएसई का, एज वेल एज ऑल इंडिया में भी आ चुका है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम एक्सपेंड करने वाले हैं इसे सोल्यूशन पार्ट 4 4 4 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। इसके बारे में देखना खास बात है कि यहाँ पर भी उसी तरह का कुछ एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है। कैसे? देखो, मानता हूं यहाँ पे R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करके आपको सेम एलिमेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अगर सबको अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास 12 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, ठीक है। तो R1 में सारे एलिमेंट सेम नहीं आते, लेकिन अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाकर देखो तो क्या होगा, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या होगा जरा चेक करना। तो यहाँ पर आएगा जो C1 को चेंज नहीं करते, C3 को सपोज हमने चेंज किया है, C3 चेंजेस टू C1 प्लस C2, है ना। तो अगर मैं C3 को ऐसे चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, B प्लस C प्लस A प्लस 4, यहाँ पर C प्लस A प्लस B प्लस 4, यहाँ पर A प्लस B प्लस C प्लस 4, मतलब तीनों ही प्लेसेस पे एक्चुअली में A प्लस B प्लस C प्लस 4 आ रहा है, सेम आ रहा है सभी में, राइट। तो हम चाहे तो ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा ये प्रॉब्लम। मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो आप निकाल लो। क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉलम में 4 नजर आ रहा है, तो टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम C1, कॉलम 1 से हमने 4 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, A B C तो है ही, B प्लस C प्लस A प्लस B, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2। देखो, दो कॉलम्स को ऐड करके हमें सेम वैल्यू मिल रहा है, क्यों तीन कॉलम्स को मैं आपस में ऐड करें बताओ, है ना। दो कॉलम्स को ऐड करके हमें सेम वैल्यू मिल रहा है, कॉलम 2 को कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने इसको चेंज किया ही नहीं, सिर्फ कॉलम 3 चेंज किया हमने, B प्लस C था और इसमें प्लस A हो जाएगा, है ना, B प्लस C प्लस A हो जाएगा। इसको ऑर्डर में लिख लेता हूं मैं, A प्लस B प्लस C लिख देता हूं, C प्लस A प्लस B, इसे भी ऑर्डर में लिख देता हूं और इसे भी मैं ऑर्डर में लिख देता हूं। तो फाइनली मुझे ये चीज मिल रहा है। जैसे ही आप को कोई कॉमन चीज मिल जाता है तो आप उसे बाहर निकाल लिया करो पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C3, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 टाइम्स 1 A B C 1 1, ठीक है। 1 सॉरी मैंने गलती कर दी एक, ठीक है। 4 टाइम्स हमने कॉमन ले लिया ना, A प्लस B प्लस C, तो कॉमन हो गया 1 1 1 A B C 1 1 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो कॉलम्स यहाँ पर सेम आ रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए फिर दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। मैं रब कर रहा हूं अब प्रूफ 3A minus A plus B then minus A plus C minus B plus A, 3B then minus of B plus C then minus C plus A minus C plus B then 3C equals to 3 times A plus B plus C AB plus BC plus CA। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑल इंडिया 2019, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑल इंडिया सीबीएसई का, ठीक है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर मैं R1 R2 R3 इन सबको अगर मैं आपस में ऐड कर दूं तो क्या आने वाला है, अगर मैं R1 R2 R3 को अगर मैं आपस में ऐड कर देता हूं तो 3A प्लस A 4A प्लस A 5A,
माइनस बी माइनस सी, राइट। तो अगर इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां पर ये स्टफ आने वाला है, और इन्हें अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस ए देन बी प्लस 3b प्लस बी, यानी कि 5b आ रहा है, राइट। यानी कि 5b माइनस ए माइनस सी। आप देख सकते हो ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, और हम R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 तभी लगाते हैं जब इन सबको ऐड करने के बाद हमें हमेशा सेम वैल्यू मिले। तो ये तो फ्लॉप हो गया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 तो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो अब देखते हैं कॉलम ऑपरेशन एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। कॉलम ऑपरेशन, है ना, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, एक बार लगाकर चेक करते हैं क्या होगा। सो यहाँ पर 3a है, यहाँ पर माइनस है, 3a माइनस a क्या हो जाएगा 2a, 2a माइनस a क्या हो जाएगा a, एंड b प्लस c क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c। इन तीनों को ऐड करने के बाद a प्लस b प्लस c मिलता है, राइट। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, है ना। C1 C2 C3 को अगर ऐड करना है तो इंडिविजुअली हम हर एलिमेंट्स को ऐड करने वाले हैं। इन्हें ऐड करते हैं, क्या आ रहा है माइनस बी, और यहाँ पर 3b है और यहाँ पर माइनस b है, यानी कि इन्हें अगर हम ऐड करते हैं तो सिर्फ b मिलेगा। फिर आ रहा है a प्लस सी, ओके, a प्लस सी। यहां से माइनस सी एंड 3c हमें c देगा, यहां से a और b आ जाएगा, तो a प्लस बी। आप देख सकते हो तीनों ही केसेस में a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, राइट। तो इस ऑपरेशन को मैं अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब LHS, ठीक है। क्या होगा, हमने इस ऑपरेशन को अप्लाई कर दिया तो यहां पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ कॉलम 1 को चेंज किया हुआ, राइट। तो सेकेंड कॉलम को मैं एज इट इज लिख देता हूं, एंड फिर थर्ड कॉलम को भी मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब आपको नजर आ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी ये हमें कॉमन नजर आ रहा है ना। सो आप इसे यहां से आउट कर दो, तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, ओके। सो आप कॉलम 1 से अगर इसे हम निकाल देते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी टाइम्स यहाँ 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये तो एज इट इज रहेंगे, बाकी एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ग्रेट। जैसे ही आपके पास 3 1s आ जाते हैं आपका फोकस होना चाहिए 2 zeros बनाने पे, ठीक है। इसी लाइन में आप 2 zeros बना लो तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज किसी और लाइन में भी बन सकता है, ठीक है। याद रखना अगर रो में 1 होते हैं तो हम कॉलम में अगर 1 है तो हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 2 zeros बनाने के लिए। अगर रो में 1 1 1 होता तो हम कॉलम ऑपरेशन यूज करते 2 zeros बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर रो ऑपरेशन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉलम 1 में 1 1 1 है। तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, है ना। R2 यानी कि ये रो चेंज होगा R2 माइनस R1। सो ये रो को हमें इस रो को माइनस करना है ऊपर वाले रो से, एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। अच्छा, तो यही होता है कि दोनों में ही सेम रो का यूज करो चेंज करने के लिए। R2 और R3 को मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पर भी 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा, इस प्रोसेस, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी टाइम्स R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पर आ गया 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। सो 3a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस 3b, ओके। सो माइनस a प्लस बी माइनस 3b क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस 2b, माइनस a माइनस 2b हो जाता है। सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, शायद यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर 3b माइनस माइनस a प्लस b हो रहा है, राइट। यानी कि 3b माइनस ऑफ माइनस प्लस a देन माइनस b। अगर आप देखो 3b से अगर हम b माइनस कर देंगे यहाँ पे 2b आ जाएगा, यानी कि 2b प्लस a आएगा, यहाँ पर 2b प्लस a आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर है माइनस बी प्लस सी और माइनस करना है हमें इस एलिमेंट से, माइनस ए प्लस सी से। सो माइनस बी प्लस सी माइनस ऑफ माइनस प्लस, कुछ इस तरह का स्टफ आ रहा है।
सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी लिख देते हैं हम इसे। सिमिलरली यहां पर 0 आ गया। अगर हम इससे इसे सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ए माइनस सी मिलेगा मुझे यहाँ पे। और अगर मैं इसे इससे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 2c प्लस ए। ठीक है, याद रखना कभी भी आप जीरोस ऑब्टेन करते हो तो पहले ढूंढा करो कि क्या यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर है जो कि मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट, किसी भी कॉलम या फिर रो में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा जिसे मैं बाहर कर सकूं। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, इसे एक्सपैंड करना। एक्सपैंड हम उसी कॉलम या फिर रो के अबाउट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जीरोस हो। तो कॉलम 1 में यहाँ पर सबसे ज्यादा जीरोस है, तो कॉलम 1 के अबाउट हम इसे एक्सपैंड करेंगे। सो एक्सपैंडिंग अबाउट C1 के अबाउट हम एक्सपैंड करेंगे। सो डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी टाइम्स, आप इन दोनों को डिलीट कर दो। ठीक है, तो आपके पास ये छोटा सा डिटरमिनेंट बच जाता है 10 इंटू 10 2b प्लस a इंटू 2c प्लस a, देन माइनस 10 इंटू 10 a माइनस c इंटू a माइनस b। ओके, आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। सिंप्लीफाई करते हैं इसे थोड़ा सा और, a प्लस बी प्लस सी टाइम्स इट्स 4bc प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ab प्लस ca माइनस bc। ठीक है, हमें ये चीज मिल रही है। सिंप्लीफाई करें, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, राइट, ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा, और क्या हो रहा है, यहां से मैं कर रहा हूं डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी टाइम्स। ठीक है, यहां पर 4bc है और यहां पर माइनस bc है, राइट। 4bc से अगर मैंने कर दिया माइनस bc तो यहां पर 3bc बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर 2ab नजर आ रहा है और यहाँ पर ab नजर आ रहा है, अगर हम इन्हें ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 3ab। उसके बाद मुझे 2ac नजर आ रहा है और यहाँ पर मुझे ca नजर आ रहा है, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं एक्चुअली, तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस 3ac। तो डिटरमिनेंट हमारे पास आ रहा है, यहां से हमने 3 कॉमन निकाल दिया तो 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी bc प्लस ab प्लस ac इक्वल्स टू RHS। हमें यही प्रूव करना था, है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रॉपर्टीज को यूज करके इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1a स्क्वायर a 1 a स्क्वायर a 1 इक्वल्स टू 1 माइनस a क्यूब का स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है फॉरेन 2015 एंड 2009 में। ठीक है, और एक खास बात और बता दूं, इसी क्वेश्चन में एक्चुअली ये प्रूफ का क्वेश्चन है, हमें ये प्रूफ करना है। इसी क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ था, मतलब a की जगह पे x उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और क्वेश्चन को पुट कर दिया इन दिल्ली 2014 कंपार्टमेंट एंड 2013। ठीक है, दिल्ली 2014 कंपार्टमेंट एंड दिल्ली 2013 में आ चुका है, ऑल इंडिया में आया नहीं है, इसका मतलब ऑल इंडिया में आने के चांसेस इसके हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। याद रखना फॉरेन में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो दिल्ली में रिपीट होते हैं और दिल्ली वाले क्वेश्चंस फिर आगे चलकर हम देख सकते हैं ऑल इंडिया में, यानी कि आपके रीजन में ये आ सकता है। समझते हैं आप। इसमें अभी हम LHS पहले कंसीडर कर लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है देख लो, 1a स्क्वायर है ना, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1। देख सकते हो यहाँ पे R1 R2 R3 को ऐड करने के बाद सेम वैल्यूज मिल रहा है और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को भी ऐड करने के बाद सेम वैल्यूज मिल रहा है। इसका मतलब आप R1 प्लस R2 प्लस R3 या फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है,
सो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखते हैं हम। डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। यहाँ पर ए स्क्वायर 1 a देन ए स्क्वायर 1। ओके, कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए कॉमन आ रहा है R1 से, तो लिख देना आप यहाँ पे टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए फ्रॉम R1। ओके, अब यहाँ पर डिटरमिनेंट आ जाता है 1 1 1 ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1। ध्यान रखना, जैसे आपके पास 3 वंस आ जाते हैं आपको फोकस करना होता है 2 जीरोस बनाने पे। सिंस ये तीनों ही 1 रो में है तो आपको कॉलम ऑपरेशन यूज करके यहाँ पर 2 जीरोस बनाने हैं। आप ज्यादातर कोशिश ये किया करो कि आप इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाओ, इसे भी बना सकते हैं बट इन दोनों को बनाओगे ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सो अप्लाइंग C2 changes to C2 minus C1, C2 minus C1 and C3 changes to C3 minus C1। ठीक है, इसे हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार इसे हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स R1 को कुछ नहीं होगा क्योंकि इसे तो हमने चेंज, सॉरी कॉलम 1 को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कॉलम 1 को तो हमने चेंज किया ही नहीं है। कॉलम 2 में सबसे पहले 1 माइनस 1 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर देन ए स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ पर आ जाता है 0 ए माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए। मैंने आपको पहले ही बताया जैसे आप जीरोस बना लो आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको ढूंढना है कि क्या कोई कॉमन फैक्टर है जो कि मैं बाहर निकाल सकता हूं। वैसे तो यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर्स नहीं दिख रहा, आप अगर कोशिश भी करोगे तो दिखेगा नहीं। सो इसे थोड़ा सा ना फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखो। फैक्टराइज्ड फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए है। ठीक है, अगर मैं इसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो सबसे पहले तो 1 ए स्क्वायर ए रहा, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस ए 1 माइनस ए। ठीक है, सो यहां पर तो आ गया। सेकंड में यहाँ पर 0 है, यहां पर 1 माइनस ए स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस ए होल इंटू 1 प्लस ए। यहां पर आप लिख सकते हो माइनस ए, यहां से आप कॉमन निकाल लो ताकि आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस ए आ जाएगा, है ना। अब आप देख सकते हो 1 माइनस ए मैं इस लाइन से निकाल सकता हूं कॉमन। यहां पर 0 पहले से ही था, यहां से मैंने ए निकाल दिया तो 1 माइनस ए बच गया और यहां पर भी 1 माइनस ए बच जाता है ना। अब इस कॉलम से भी आप 1 माइनस ए निकाल सकते हो। ठीक है, तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से आप 1 माइनस ए आप निकाल लो। सो टेकिंग कॉमन 1 माइनस ए फ्रॉम C2 एंड C3 से मैं 1 माइनस ए कॉमन निकाल लूंगा। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट था जिसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए तो पहले से ही था, 1 माइनस ए का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा। इस कॉलम से 1 माइनस ए आ गया एक और इस कॉलम से आ गया, इसी वजह से यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं। तो फाइनली 1 0 0 1 0 0 ए स्क्वायर ए, हाँ ए स्क्वायर ए। यहां से आप 1 माइनस ए निकाल चुके हो तो यहाँ पर 1 प्लस ए बचेगा, और यहाँ पर 1 माइनस ए निकाल चुके हो तो माइनस ए बचेगा। यहां से 1 माइनस ए हम निकाल चुके हैं, ए बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो फाइनली ये चीज आ रही है। अब देख लो कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा। ठीक है, तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है एक्सपैंड करना। अब हम करेंगे एक्सपैंड इसे। सो एक्सपैंडिंग अलोंग R1 के अबाउट इसे एक्सपैंड कर दो। सो क्या रहा एक्सपैंड करने के बाद देखते हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स 1 माइनस ए का स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, सो 1 प्लस ए माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये चीज आ रही है। अब देखो ये स्टफ सेम है तो आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ये। ठीक है,
लेकिन भाई आपको ऑब्टेन तो कुछ और ही करना था और आया कुछ और ही। तो एक्चुअली में देखो ये दोनों सेम वैल्यूज है। क्यों? आपको एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे। क्या फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए? दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, राइट? यहां पर 1 माइनस ए का क्यूब है। ओके, सो 1 माइनस ए का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए टाइम्स ए स्क्वायर, या फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए, और यहां पर अगर स्क्वायर होता तो ये स्क्वायर हो जाता, है ना? तो देखो इसका स्क्वायर पूछा गया है, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? ये आता है, ठीक है? और ये वही चीज है, राइट? तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 1 माइनस ए का क्यूब का स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। क्लियर? नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के, ठीक है? RHS में है के स्क्वायर टाइम्स 3y प्लस के। यह आ चुका है फॉरेन 2011 में, ठीक है? ये फॉरेन 2011 में आ चुका है। और यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन एक्चुअली एक बार अलग तरीके से भी पूछा गया, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सो यहां पर सबसे पहले चेक कर लो कि क्या ये टाइप 1 का है। R1 R2 R3 को ऐड करने के बाद R1 में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के अबाउट भी अगर ऐड करते हो तब भी आपको सेम एलिमेंट मिल रहा है। तो आप रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगा लो, ठीक है? मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन लगा लेता हूँ। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारे पास 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के। देख सकते हो हमें 3y प्लस के चाहिए भी था, ये कॉमन है, फैक्टर बाहर आ जाएंगे। y प्लस के y y y y प्लस के। अब हमने क्या कर लिया? ये फैक्टर बाहर निकाल लिया। फाइनली हमारे पास आ रहा है 1 1 1 y y प्लस के y y y y प्लस के, ठीक है? अब हमारा टारगेट क्या है? दो जीरोस बनाना। दो जीरोस हम कैसे क्रिएट करेंगे? R1 में अगर 1 1 1 है तो हम कॉलम ऑपरेशन यूज करके हम दो जीरोस क्रिएट करेंगे। सो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, ठीक है? इसे हम इससे माइनस कर देंगे और एक बार इसे हम इससे माइनस कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। डेल्टा इक्वल्स टू 3y प्लस के टाइम्स, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, कॉलम 2 में सबसे पहला एलिमेंट 0, जहां पर y प्लस के से y माइनस करेंगे, y y कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा? k। यहाँ पर y से y कैंसिल कर दिया 0, ठीक है? अब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। भाई करेंगे नहीं करेंगे? भाई मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है इस ऑपरेशन को अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दो जीरोस मिल गए ना, तो थर्ड ये ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत कहाँ है? ठीक है, ये जरूरत ही नहीं है, हमें तो बस एक लाइन में दो जीरोस चाहिए होता है, तो ऑलरेडी मुझे मिल रहा है, तो मैं एक और कॉलम ऑपरेशन क्यों अप्लाई करूं? ठीक है, हो गया। अब देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो हाँ नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे कॉमन क्या है? के। इस लाइन से आप के निकाल सकते हो, राइट? तो हमने के निकाल लिया, टेकिंग के कॉमन फ्रॉम C2। सो अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो है k टाइम्स 3y प्लस k 1 0 1 y 1 y y 0 y प्लस k। अब हम क्या करेंगे? कॉलम 2 के अबाउट इसे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग अबाउट C2। सो हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ध्यान देना, k टाइम्स दिस
k टाइम्स 10। उसके बाद सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, सो 1 इंटू 10 y प्लस k माइनस y इंटू 1 y, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट। फाइनली आपके पास आता है डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू k स्क्वायर टाइम्स 3y इंटू k, जो कि हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। आ गई बात समझ में? ये हमारा LHS चल रहा था, ठीक है। अब मैं आपको एक खास बात बता दूं इसके बारे में, इसी क्वेश्चन को, ये तो वैसे प्रूफ का क्वेश्चन था, ये क्या था? प्रूफ था, राइट। इसी क्वेश्चन में क्या हुआ था, y की जगह पे x रख दिया गया था और k की जगह पे a रख दिया गया था, और बोला गया था y की जगह पे x यानी कि x, k की जगह पे a, ठीक है, x प्लस a, देन यहां पर आ गया था y, सॉरी, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 दिया गया था। अब उसके बाद बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आपको इसे सॉल्व करना, इसे आपको सॉल्व करना है एक्चुअली, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑल इंडिया 2011 में, ठीक है। सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो, सेम क्वेश्चन है, इसमें बस हमें 10 इक्वल्स टू 10 प्रूव करना था, इसमें 10 इक्वल्स टू 0 पहले से दिया गया है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप जब इस डिटर्मिनेंट को कंप्लीटली इसी प्रोसेस से एक्सपेंड करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का स्टफ आएगा, k की जगह पे a होगा, a स्क्वायर, 3x होगा यहाँ पे, प्लस a होगा, इक्वल्स टू 0 रखोगे आप, सो a स्क्वायर 0 हो गया, सो 3x प्लस a इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर को हमने उधर भेज दिया था, 3x इक्वल्स टू माइनस a, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस a बाय 3, ठीक है। भाई पेपर में क्या होता है ना, एक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट घुमा फिरा के, कभी इसका कुछ वैल्यू दे देंगे जिसमें आपको इसको एक्सपैंड तो उसी तरीके से करना होता है, लेकिन लास्ट में आपको किसी का वैल्यू निकालना होता है, या फिर कुछ और थोड़ा सा चेंजेस हो जाए, जैसे वेरिएबल बस चेंज कर देंगे, x की जगह y की जगह पे x, k की जगह पे a, सारा क्वेश्चन सेम, ऐसे वेरिएबल चेंज है। कई बार ऐसा हुआ है, लगभग 4 से 5 बार भी कई सारे क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी मैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं बस आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, अगर आपको अच्छे से वो आता है तो आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लोगे, ओके। नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस बी प्लस 2c, a b c, b प्लस c प्लस 2a, देन c प्लस a प्लस 2b, यहां पर आ जाता है b, यहां पर आ जाता है a, और यहां पर आ जाता है c। दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस c का क्यूब। ये आ चुका है दिल्ली 2014 में, ठीक है, ये दिल्ली 2014 में आ चुका है। और इसी क्वेश्चन में ना, इसी क्वेश्चन में अगर हम a की जगह पे x रख दें, b की जगह पे y और c की जगह पे अगर हम z रख दें, तो ये जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा फॉरेन 2011 का, ऑल इंडिया 2009 कंपार्टमेंट एंड 2008 का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। 2008 में जो रेगुलर एग्जाम में आया था वो 2009 के कंपार्टमेंट में आ गया, ठीक है। वो यही क्वेश्चन था, बस ए बी सी की जगह पे एक्स वाई जेड रख दिया इन्होंने। तो आप देख सकते हो एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट यहाँ पर बस ए बी सी की जगह पे यहाँ पर एक्स वाई जेड रख देते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना होता है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो आप रो वाइज इसको एक बार ऐड करके देखो, तो अगर मैं रो वाइज अगर ऐड करूं तो यहाँ पर हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस 4c, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b प्लस c प्लस 4a, तो दोनों सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3 तो नहीं लगा सकते यहाँ पे। कॉलम ऑपरेशन लगाकर देखते हैं, यहाँ पे हम अगर यहाँ पर लगा दें
C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या होगा देख लेते हैं एक बार। डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, b प्लस b क्या हो जाएगा 2b, और 2c तो है ही, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ रहा है। यहां पर देखते हैं c प्लस c हो गया 2c, 2a एंड 2b, अगेन 2a प्लस 2b प्लस 2c आ रहा है। मैं अरेंज करके लिख रहा हूं इसे बस, ठीक है। c और c क्या हो जाएगा 2c, a और a हो जाएगा 2a, और 2b तो है ही, तो अगेन 2a प्लस 2b प्लस 2c, कॉलम 2 एज इट इज रहेगा और कॉलम 3 भी एज इट इज ही रहेगा। तो आप देख सकते हो है ना कि यहाँ पर सेम एलिमेंट्स आ गए, और आप देख सकते हो हमें यहाँ पे 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c ही चाहिए था, और ये चीज देखो यहां से कॉमन आ जाएगा। सो टेकिंग कॉमन 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1, है ना। आप इसे 2a प्लस 2b प्लस 2c बोलो, या फिर 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c बोलो, कोई बात नहीं, सेम, ठीक है। सो हम यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, फाइनली आ जाता है 1 1 1, यहाँ पर a तो था ही, b प्लस c प्लस 2a, a है यहाँ पर b b c प्लस a प्लस 2b, ठीक है। आ गया। अब क्या करना है मैंने आपको पहले ही बताया, कॉलम में 0 1 1 1 आ जाए तो रो ऑपरेशन यूज करके 2 जीरोस बना दो, तो बना देते हैं भाई। लेकिन एक खास बात मुझे नजर आ रहा है कि मैं अगर R1 से R3 को डायरेक्ट माइनस कर दूं तो 1 से 1 कैंसिल, a से a कैंसिल, 2 जीरोस एक ही बार में ऑब्टेन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या फिर आप R2 को R1 से माइनस कर दो, है ना, 1 से 1 माइनस हो गया 0, b से b माइनस हो गया 0, एक ही बार में 2 जीरोस हो जाएंगे। तो आपको कोई एक ही ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे, तो लगा देता हूं मैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, काम खत्म, ठीक है। सो डेल्टा इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c हो जाएगा, और यहां पर एक डिटर्मिनेंट आएगा। R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 में कोई चेंज नहीं है। R2 में 1 माइनस 1 0, यहां से आप a माइनस करोगे तो यहाँ पर b प्लस c प्लस a हो जाएगा, 2a से हमने a माइनस कर दिया तो यहाँ पर a बच गया, b प्लस b माइनस b 0 हो गया, 1 a, और यहाँ पर c प्लस a प्लस 2b हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जीरोस बनाने के बाद देखो कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर R2 से कुछ कॉमन आ रहा है। R2 से क्या मिल रहा है, b प्लस c प्लस a, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, जीरो के साथ कुछ भी नहीं का मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। सो b प्लस c प्लस a 0 से कॉमन आ जाएगा, यहां से भी कॉमन आ जाएगा, और बीच में तो है ही। एक्चुअली b प्लस c प्लस a तो उल्टे फॉर्म में लिखा गया है, एक्चुअली ये a b c है ना, a प्लस b प्लस c है, तो आप इसे लिख दो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 1 a 1 a b 0 c प्लस a प्लस 2b। अब देखते हैं कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक्सपेंड करना। किसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे, R2 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे, बिकॉज R2 में सबसे ज्यादा जीरोस है, 1 0 2 0, राइट। तो जितने ज्यादा जीरोस उतना अच्छा भी हमारे लिए, तो हम R2 के अबाउट इसे एक्सपेंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। स्पेस कहाँ होगा, यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, फ्रॉम C1, है ना, एक्सपेंडिंग along R2, so determinant equals to 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c का तो स्क्वायर है ही। अब जैसे हम एक्सपेंड करते हैं तो 1 इंटू दिस c प्लस a प्लस 2b माइनस b, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब ध्यान दो, c प्लस a 2b से अगर हम b माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस a प्लस b, यानी कि a प्लस b प्लस c, यानी कि स्क्वायर था तो क्यूब हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर, नोट इट डाउन, ओके। मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसे। अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे, है ना, ये कुछ ऐसे टाइप्स होंगे जिसमें आप R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 को आपस में ऐड करो तो सेम वैल्यूज तो नहीं मिलेंगे, बट
टाइप 1 के फॉर्म में रिड्यूसिबल है ये क्वेश्चन, ठीक है, समझना, स्पेशल काइंड है, स्पेशल काइंड, ठीक है। ये कौन सा होगा वैसे, 5 6 7 होगा ना, 7, ठीक है। सो यहां पर क्या है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई जेड एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, सीबीएसई में ये आ चुका है 2014, 2011 का कंपार्टमेंट में, 2009 का फॉरेन में, फॉरेन 2009 लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। और भी एक बार आया है, ठीक है, एक्स की जगह पे एक बार ए पुट कर दिया था, वाई की जगह पे बी पुट कर दिया था, ठीक है, और फिर ये आया था ऑल इंडिया 2011 में कंपार्टमेंट, और एक बार फॉरेन, एक्चुअली ये सेम ही हो गया, नहीं हटाओ, ठीक है, समझना जरा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा गया है, और फॉरेन 2009 में कैसे पूछा गया था, यहाँ पर एक्स वाई वगैरह हटा दिया था इन्होंने, उसकी जगह पे ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर देन जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो फॉरेन 2009 में जब क्वेश्चन आया था तो यहाँ से एक्स वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया था, एक्स जेड की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया था, एक्स वाई की जगह पे वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको बता दूं ये दोनों फॉर्म्स एक्चुअली सेम है, ठीक है, ये चक्रव्यूह है भाई, ये चक्रव्यूह है, हमें जो कि तोड़ना है और यहां तक पहुंचना है, क्योंकि अगर हम यहां तक पहुंच जाते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, राइट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, इस क्वेश्चन को, सेकंड वाले को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व तो नहीं, इसको इवैल्यूएट करना बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले को मैं इवैल्यूएट करता हूं, और पहले वाले को सेकंड वाले के फॉर्म में लाए कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सेकंड वाले को मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं, एलएचएस। तो एलएचएस है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1। क्या अप्लाई करेंगे हम, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वही हमारा पुराना मेथड, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट, डेल्टा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। यहां पर कोई चेंज नहीं, यहां पर कोई चेंज नहीं, यहां पर कोई चेंज नहीं, यहां पर भी कोई चेंज नहीं, यहां पर भी कोई चेंज नहीं, और यहां पर भी कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब जो कॉमन आ रहा है निकाल लेते हैं हम, क्या कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स 1 1 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1। हमें पहले से ही पता है, हमें क्या चाहिए था, बस ये चाहिए था, है ना, हमें बस ये चाहिए जो कि मिल चुका है, मतलब पक्का इसे एक्सपेंड करने के बाद 1 आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले दो जीरोस क्रिएट कर लेते हैं। तो दो जीरोस कैसे क्रिएट करेंगे, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। तो देखो अब डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट, है ना। सो C1 में कोई चेंज नहीं, और यहां पर 0 आ गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहां पर भी 0 आ गया। अच्छा जी, तो यहां पर भी दो ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं थी, एक से ही मुझे 2 0 मिल गया, है ना, तो मुझे दो ऑपरेशन यहां पर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो बस हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे R2 के अबाउट एक्सपेंड करता हूं तो क्या, सॉरी कॉलम 2 के अबाउट एक्सपेंड करता हूं तो क्या होगा, हम इन दोनों को डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, है ना।
10 माइनस 10, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ जाता है। तो 1 आ गया, इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, जो कि हमारा RHS है। क्या है हमारा ये? RHS। ठीक है, तो ये तो था, मैंने इसे सॉल्व किया, इसे मतलब इवेल्युएट किया। ठीक है, अब एक बार मैं आपको बताता हूं कि इस चक्रव्यूह को इसमें कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, इसे भेदने का क्या तरीका होता है भाई। ठीक है, तो वो समझना है हमें। ये फंसाने के लिए दे देते हैं बस ये पेपर में। ठीक है तो ये यही फॉर्म, बहुत ही आसान फॉर्म है। यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख जाता है, मुझे ये डिटरमाइन करना है, इन सबको ऐड करके मुझे R1 में ये मिल जा रहा है, कॉमन निकाल लूंगा, पक्का इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा होगा। वही तरीका, 2 जीरोस क्रिएट किया, देखा 1 ही आया। तो भाई ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना, ये हमारे लिए चैलेंज है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अब। ठीक है, एक बार जल्दी से आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने का तरीका बताऊंगा। नोट करें इसको पहले। ओके, ठीक है, अब देखो हम कैसे फॉर्म चेंज करते हैं। तो ध्यान रखना, ये चक्रव्यूह है भाई, जिसे आपको भेदना है। एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई जेड, एक्स जेड, वाई जेड, जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कभी भी ये जो फॉर्म है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कौन सा फॉर्म होता है। ठीक है, ये चक्रव्यूह कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये स्पेशल फॉर्म है, समझना जरा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं भाई, तो पहले लिख देता हूं यहाँ पर x, x, यहाँ पर मैं लिखूंगा y, y, यहाँ पर लिख दिया z, z। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने x यूज कर लिया। ठीक है, कौन कौन बच गया, y और z बच गया। तो हम क्या लिख देते हैं एक बार, यहाँ पर y और यहाँ पर z। यहाँ पर हमने y यूज कर लिया, क्या बच गया यहाँ पर, तो x और z बच गया यहाँ पर, तो x और z लिख दिया हमने। यहाँ पर हमने z यूज कर लिया, कौन बच गया, x और y बच गया, तो x लिखा फिर y लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल इसी तरह का फॉर्म है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन है, आगे चलकर लगभग 5 क्वेश्चन है इस फॉर्म के, इसी तरीके से दिखते हैं वो, लेकिन होता वो कौन से फॉर्म का है, इस फॉर्म का। तो पहले तो इस फॉर्म से इस फॉर्म को रिड्यूस करना होता है। ठीक है ना, इस फॉर्म से इस फॉर्म में से रिड्यूस करना होता है। तो ध्यान देना, अगर ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, डोनेट करना होता है। क्या डोनेट करना होता है, तो R1 में आप A डोनेट करते हो, A से आप R1 के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, R2 के सारे एलिमेंट्स को B से मल्टीप्लाई करोगे, एंड R3 के सारे एलिमेंट्स को आप C से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये होता है। तो हमारा डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा भाई, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ABC लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर जबकि x y z होगा। ठीक है, x y z होगा। ठीक है, तो हम इसे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा x y स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर y, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर z। y से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो x y स्क्वायर, y टाइम्स y स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखना, इसे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों मेहनत कर रहे हो, है ना। इसे घर में रखने में मेहनत मत करो, घर के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जो दे रहे हैं ना, जो डोनेट कर रहे हैं ना, वो हम वापस लेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई यही तो तरीका है भाई, जो दिया है वो वापस लेंगे ही लेंगे। ठीक है, इस चक्रव्यूह को भेदना है, और इसका सिलसिला कुछ ऐसा है कि पहले तो हम कुछ देते हैं भाई, ठीक है, और उसके बाद हम उसे वापस ले लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, y z है ना, सो y स्क्वायर z हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, x z स्क्वायर, यहां पर y z स्क्वायर, और यहाँ पे z टाइम्स z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके। अब आपने R1 को x दिया था, R2 को y और R3 को z दिया था भाई। आपको आपने इन लोगों को x, इन लोगों को y, इन लोगों को z दिया हुआ है। अब इन लोगों से x y z वापस लेना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो मैं वो डिवाइड कर देता हूं पहले तो। ठीक है, एक्स वाई जेड को। अब
जो दिया है उसे वापस कैसे लें, और ऐसे वापस लेना है कि इनको पता भी ना चले। तो भाई फर्स्ट रो को हमने दिया था x, एक काम करते हैं फर्स्ट कॉलम से निकाल लेते हैं x, रो को तो पता ही नहीं चला, हमने कॉलम से निकाल लिया। फिर सेकेंड रो को हमने y दिया था, तो हम सेकेंड कॉलम से y निकाल लेंगे। थर्ड रो को हमने z दिया था, थर्ड कॉलम से आप z निकाल लो। इससे हमने जो दिया है वो सभी एलिमेंट्स हम वापस भी ले लेंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो दिया था वो वापस लेने का टाइम आ चुका है। टेकिंग कॉमन x, y, z फ्रॉम, ऐसे लिख लो, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम C1, y फ्रॉम C2 एंड z फ्रॉम C3। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर x y z आ जाएगा, है ना। यहां से आपने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर और z स्क्वायर बच जाएगा। यहां से आपने y निकाल लिया तो यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 और y स्क्वायर या फिर z स्क्वायर बच जाएगा, और यहां से x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, राइट। ये दोनों हो गए कैंसिल। अब जरा देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है और जो ये डिटर्मिनेंट है दोनों सेम नजर आ रहा है ना। ठीक है, तो मैंने आपको सिखा दिया इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। पहले तो हम इनको कुछ देते हैं भाई, ठीक है, पहले हम चारा डालते हैं यहाँ पर, x मल्टीप्लाई किया, y मल्टीप्लाई किया, z मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद हमने इनडायरेक्टली उसी रो उसी को मतलब उन्हीं रो से हमने कॉमन नहीं लिया, हमने उल्टा कॉलम से कॉमन लेना स्टार्ट कर दिया और हमने सभी से वापस भी ले लिया x y z। तो मल्टीप्लाई रो में करना है, कॉमन कॉलम से लेना है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, ये फॉर्म इसमें रिड्यूस हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे चलकर मैं कई बार इसका यूज करने वाला हूं, और उस समय मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये मेथड क्यों यूज किया है। ये तरीका है इस चक्रव्यूह को भेद करके यहां तक पहुंचने का। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबरिंग में अगर मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखना, थोड़ा सा शायद हो भी सकता है मिस्टेक। इफ a, b and c are all non-zero and determinant of यहां पर लिख देता हूं, determinant of 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c equals to 0, then prove that 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c plus 1 equals to 0। कब आया था ये, फॉरेन में आ गया था 2016, विच इज ओके, फॉरेन 2016 में आया था, और ये एनसीईआरटी में भी है। और एक और क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा या फिर सिंप्लीफाई होगा, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया। अभी हमें क्या दिया गया है, इफ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो, ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c plus 1 equals to 0। यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिसिंग है, एक्चुअली a, b, and c are all non-zero and positive। हाँ, also if determinant of this equals to 0 then prove that this। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं और प्रूफ हमें 1 upon a 1 upon b 1 upon c के टर्म्स में कुछ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि हमें जो डिटर्मिनेंट दिया गया है यहां पर 1 upon a 1 upon b 1 upon c है कहां, है ही नहीं, है ना। ये इक्वल्स टू 0 तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 1 upon a 1 upon b 1 upon c है नहीं। तो आप ऐसा कर लो कि a को निकाल लो फर्स्ट रो से, b सेकंड से और c थर्ड से। निकल नहीं रहा बट फिर भी हम निकालेंगे, समझना कैसे। टेकिंग
कॉमन A from R1, B from R2 and C from R3। ठीक है, यहां से 1 से अगर हम A कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, 1/A बचेगा, है ना। और यहां से तो A जा चुका है तो +1, 1 से लिया तो 1/A, यहां से भी लिया 1/A हो गया। हम A कॉमन लेंगे तो ये फ्रैक्शन में होता जाएगा। यहां से हम कॉमन लेंगे 1/B, यहां से हम कॉमन लेंगे तो 1/B +1 है ना, 1/B, 1 की जगह पे 1/B और B की जगह पे 1, इस 1 की जगह पे 1/B। थर्ड रो से हमने C लिया हुआ है तो यहां से 1/C, 1/C, 1 की जगह पे 1/C +1, तो ये चीज आ चुका है, ये इक्वल्स टू 0 है। अब देखो भाई ये चीज मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ना, 1 + 1/A + 1/B + 1/C मुझे साफ साफ नजर आ रहा है R1 R2 R3 को ऐड करने के बाद। तो अब मैं यूज करूंगा यहाँ पर ऑपरेशन R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3। तो इससे क्या हो जाएगा, ABC टाइम्स R1 में आ जाएगा 1/A + 1/B + 1/C + 1, 1/A + 1/B + 1/C + 1, 1/A + 1/B + 1/C + 1। ठीक है, R2 एज इट इज रहेगा और R3 भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, कॉमन आ रहा है ना, ये कॉमन आ रहा है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। जहां तक एक बार नोट कर लो आप, मैं रब करूंगा इसे थोड़ा। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसे। अब इसके बाद इसे भी रब कर देता हूं। टेकिंग कॉमन, ठीक है, टेकिंग कॉमन 1/A + 1/B + 1/C + 1 फ्रॉम R1, है ना, ये इक्वल्स टू 0 था एक्चुअली। ठीक है, सो R1 से हम इसे अगर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, ABC 1/A + 1/B + 1/C + 1 टाइम्स 1 1 1 1/B 1/B + 1 1/B then 1/C 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 + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 है। तो अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, लेकिन 2 जीरोस क्रिएट करना है अभी। तो 2 जीरोस क्रिएट करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, C2 चेंजेस टू C2 - C1 कर दो तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ABC टाइम्स 1/A + 1/B + 1/C + 1 टाइम्स 1 1/B 1/C 0 1/B + 1 0, यहाँ पर 1 1/B 1/C + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हम एक्सपैंड करेंगे अबाउट, एक्सपैंडिंग अबाउट C2। ठीक है, C2 के बाद हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, ABC टाइम्स 1/A + 1/B + 1/C + 1 टाइम्स, इन दोनों को आप भूल जाओ, ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने एक गलती करी है, यहाँ पे है ना, ध्यान दिया हो आपने, ये दोनों माइनस हुआ था तो ये यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, एक्सपैंड कर दिया हमने तो फाइनली आ रहा है 1/C + 1 - 1/C, कैंसिल, तो ये 1 आ गया एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 1/A + 1/B + 1/C + 1 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान रखना इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कब 0 होगी भाई, तो इसकी वैल्यू 0 अगर हो रही है इसका मतलब है, फैक्ट देखो आप यहाँ, ABC आर ऑल नॉन जीरो, है ना, ABC नॉन जीरो है, ये तीनों ही नॉन जीरो है, मतलब ABC की वजह से तो भाई ये टर्म 0 नहीं हो रहा, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसकी वजह से ही ये चीज 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, सिंस ABC आर नॉन जीरो
सो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 है और ये 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई, यही 0 आएगा, ठीक है। ए बी सी आर नॉन जीरो, ये कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन जीरो, सो ए बी सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, hence 1/a plus 1/b plus 1/c plus 1 equals to 0, ठीक है, नोट इट डाउन, ठीक है। रब कर रहा हूं और कुछ बताता हूं मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको। तो हम क्या देख रहे थे कि हमने जब इसको एक्सपैंड किया तो एक्सपैंड करने के बाद फाइनली हमें ए बी सी टाइम्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ठीक है। आरएचएस को भूल जाओ, आरएचएस में क्या है भूल जाओ, ठीक है। जो नया क्वेश्चन है ना वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बट उसमें क्या पूछा गया था, ऐसे लिखा गया था प्रूफ, है ना, ये लाइन उसमें था ही नहीं, ये लाइन उसमें था ही नहीं, डायरेक्ट था प्रूफ दिस इक्वल्स टू ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, और ये तुम्हारा क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया 2014 में एंड 2009 में, सेम क्वेश्चन, बस आरएचएस का वैल्यू पहले तुम्हें 0 दिया गया था और उसके बाद कोई स्टफ तुम्हें प्रूफ करना था, बट यहां पर क्या है कि आरएचएस में कोई स्टफ दिया गया है और आपको एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ करना है, ठीक है। तो समझते हैं, हमने देखा था कि इसे एक्सपैंड करने के बाद ये आया था, हम एलएचएस को जब हम एक्सपैंड कर रहे थे तो एलएचएस को एक्सपैंड करके हम ये चीज ऑब्टेन कर चुके हैं। अब देखते हैं क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, तो क्या करना होता है, बस इसमें आपको एबीसी को ना मल्टीप्लाई कर देना होता है अंदर में, ठीक है। आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एबीसी बाय ए प्लस एबीसी बाय बी प्लस एबीसी बाय सी प्लस एबीसी आ जाएगा, यहां से ए से ए कैंसिल बीसी प्लस बी से बी कैंसिल एसी प्लस सी से सी कैंसिल ए बी प्लस ए बी सी, जो कि तुम्हारा आरएचएस है, डायरेक्टली आ गया। बस आपको एक स्टेप फर्दर ले जाना होता है इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो समझ सकते हो ना, एक ही लॉजिक से देखो कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। पेपर में ये तो आ गया भाई 2 बार, और इससे पहले वाले 1 बार, 3 बार आ चुके हैं, ठीक है। तो सीबीएसई के लिए भाई ऐसा है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हर बार वो वही क्वेश्चन डालता है बट थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके, ठीक है, नोट इट डाउन। रब कर रहा हूं मैं इसे अब, नाइन्थ क्वेश्चन, ये भी स्पेशल काइंड है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, show that the following determinant is negative where determinant equals to a b c b c a c a b, हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है वो नेगेटिव है। स्टार्ट करें, ध्यान देना क्या क्या है क्वेश्चन में। तो इफ ए बी सी आर पॉजिटिव, मतलब ए और बी और सी ये तीनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एंड अनइक्वल, मतलब ए बी और सी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, इनके वैल्यूज अलग अलग है, और हमें ये प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है भाई नेगेटिव। सॉल्यूशन, एक मुझे खास बात यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर R1 R2 R3 अगर मैं तीनों को ही आपस में ऐड करूं तो मुझे ऊपर में क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, ठीक है। तो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर बी सी ए बी एज इट इज रह गया। कॉमन निकाल लें a प्लस बी प्लस सी,
तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 है ना, R1 से हम a प्लस बी प्लस सी क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी टाइम्स 1 1 1 b c a b। ठीक है, अब हमारा टारगेट है दो जीरोस बनाना। अब दो जीरोस हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, कैसे करेंगे, सिंस 1 1 1 रो में है तो हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और दो जीरोस बनाएंगे। ठीक है, सो क्रिएट करते हैं। C2 changes to C2 minus C1 and C3 changes to C3 minus C1. Determinant equals to A plus B plus C times फर्स्ट कॉलम को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसे हमने चेंज ही नहीं किया है, यहां पर 0 C माइनस बी A माइनस सी आ जाएगा, यहां पर 0 A माइनस बी और यहां पर B माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या। जीरोस बनाने के बाद मैंने हमेशा आपको बोला है चेक फॉर कॉमन फैक्टर्स, इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉमन फैक्टर देन टेक दैट कॉमन फैक्टर कॉमन, बट एक्चुअली यहाँ पर ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा तो हम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, अब हमें एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। सो एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 है ना, R1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जीरोस उसी में है और हमने बनाया ही वहीं पे है, ऑब्वियसली बात है जीरोस वहीं पे होने हैं सबसे ज्यादा। फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा C माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस A माइनस सी टाइम्स A माइनस बी। ठीक है, देखते हैं डेल्टा इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी, मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूं इसे, यहां पर आ जाएगा सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, यहां पर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस ए बी, देन माइनस ऑफ माइनस प्लस सी ए माइनस सी बी। ठीक है, तो ये चीजें आ रही हैं। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों हो गया कैंसिल, सो डिटर्मिनेंट आ गया ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी लिख लो आप, फिर आप बी सी लिख लो, फिर आप प्लस सी ए लिख लो। ठीक है, अब हम काम करते हैं माइनस यहां से निकाल लेते हैं बाहर। सो माइनस अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान रखना कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। सो यहां पर हम ऐसा करते हैं, इसे अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है ना तो उसका तरीका ये है कि आप बाय 2 कर दो और मल्टीप्लाई 2 कर दो आप सभी से, यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है भाई, आ गया। सो डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा, अब एक्चुअली माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 2 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर देखो 2ab है ना, 2ab है यहाँ पे, तो 2ab है, अगर मुझे माइनस 2ab के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिल जाए तो ये एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर था और यहाँ पे 2b स्क्वायर था, तो मैंने एक a स्क्वायर यूज कर लिया, एक b स्क्वायर यूज कर लिया और एक मैंने इसे यूज कर लिया, तो फाइनली मुझे मिल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2bc है माइनस 2bc है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। देखो एक बी स्क्वायर मैं यूज कर चुका था, एक बी स्क्वायर बचा हुआ है और यहां से एक सी स्क्वायर यूज कर लिया और इसे यूज कर लिया, तो मुझे बी माइनस सी का होल स्क्वायर मिल गया प्लस। अब हम देखते हैं माइनस 2ca, देखो यहां पर हमें सी स्क्वायर चाहिए एक और ए स्क्वायर चाहिए ताकि ये फॉर्मूला बन जाए किसका, सी माइनस ए का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी 2 सी स्क्वायर था, एक हमने यूज कर लिया तो एक सी स्क्वायर यहां से और एक ए स्क्वायर बचा हुआ था तो वो हमने यहाँ पर रख दिया, बन गया फॉर्मूला इसका भी। तो फाइनली ये चीज हमें नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, क्या
तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि ए बी सी आर पॉजिटिव। ए बी सी अगर पॉजिटिव है तो इनका सम भी पॉजिटिव होगा, इनका सम पॉजिटिव है तो आप 2 से डिवाइड करोगे तब भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये जो स्टफ है a प्लस बी प्लस सी बाय 2 ये तो हो गया पॉजिटिव। इसका स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है। 0 कब होता है? जब अंदर की वैल्यू 0 हो जाए। अंदर की वैल्यू 0 कब होगी? जब a और b इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर बोल रखा है अनइक्वल ना, ए बी सी आर अनइक्वल, मतलब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है और स्क्वायर है, इसी वजह से ये पॉजिटिव होगा। तो ये तीनों पॉजिटिव नंबर हो गए और उनका सम भी फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये बाहर का माइनस साइन क्या करेगा? तो भाई ये जो सारे पॉजिटिव नंबर है ना उसको ये कर देगा अकेला मिलकर माइनस। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया? नेगेटिव। समझ में आ गई बात? ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था कि ये जो डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव वैल्यू ही अटेन कर रहा है। क्लियर? नोट इट डाउन।